आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 6 नए वैकेंसी के नोटिफिकेशंस के बारे में। 6 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके द्वारा सरकारी वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में बात करूँगा कौन-कौन से ये 6 अलग-अलग नोटिफिकेशन हैं, किस-किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, क्या पे स्केल रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को इसके सबमिट करना है। सबसे पहला नोटिफिकेशन है आज का SECL के द्वारा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, सब्सिडियरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। पोस्ट है पहली माइनिंग सेडार, इनकी वैकेंसी है टोटल 577। उसके बाद वैकेंसीज है डेप्यूटी सर्वेयर T&S की, जिनकी टोटल वैकेंसीज हैं 43। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन की, जिनकी वैकेंसीज हैं 435। तो भर भर के वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे जारी की गई हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहाँ पे बात करेंगे अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। सबसे पहली पोस्ट माइनिंग सेडार के लिए आपने मैट्रिक या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर डिग्री की होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, और वैलिड माइनिंग सेडारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है डेप्यूटी सर्वेयर की, मैट्रिक और डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 10th किया होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा या फिर हायर क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 14 मई 2026 की। कोई इसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस के बिना भी इसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज 18 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। आपकी सिलेक्शन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे की जाएगी, जिसमें आपके 45 मार्क्स आना जो है वो कंपलसरी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एक्स सर्विसमैन के लिए 40 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 35 मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है। इसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये सारे 6 के 6 नोटिफिकेशन का PDF भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। तो ये है हमारा आज का पहला नोटिफिकेशन। इसमें अगर एक और चीज़ ऐड कर दूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पे करनी होगी, जो होगी 1180 रुपये की। और अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन, डिसेबल कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 15 अप्रैल 2026 से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 14 मई 2026 की। आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, जो कि है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। यहाँ पे जो इनकी वैकेंसीज जारी की गई हैं उसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें वैकेंसीज की अगर बात करें, वैकेंसीज हैं पहली पोस्ट है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 की, जिसके लिए आपने BE BTech या BSc इंजीनियरिंग किया होना चाहिए सिविल में या फिर मैकेनिकल, या फिर मैकेनिकल और वेल्डिंग NDT एंड विद ASNT लेवल 2 सर्टिफिकेट, या फिर आपने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एज 41 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 4 की, जिसके लिए BE BTech या BSc इंजीनियरिंग की होनी चाहिए सिविल में, मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल और वेल्डिंग NDT एंड विद ASNT लेवल 2 सर्टिफिकेट के साथ, और 13 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज आपकी 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो इंडिया में भी हो सकता है या अब्रॉड जो इनके ब्रांचेस हैं वहाँ पे भी हो सकता है। आपकी सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर जब आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे
उसमें आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, वो कंडक्ट किए जाएंगे 27 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 तक। और इसमें जो रिपोर्टिंग आपका रहेगा, वो एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सेक्शन में रिपोर्टिंग टाइम भी बताया गया है, सुबह 8 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे अपने इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, और उससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी इसका सबमिट करना होगा, जिसकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2026 की। इसका लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का ही एक दूसरा नोटिफिकेशन, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसी जारी की गई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। प्रोजेक्ट साइट्स यानी कि कंस्ट्रक्शन की पोस्ट और अदर देन कंस्ट्रक्शन दोनों टाइप की पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। जो मैनेजमेंट ट्रेनी की कंस्ट्रक्शन वाली पोस्ट है, उसमें आपका सीटीसी रहेगा 21 लाख पर एनम का, और जो अदर देन कंस्ट्रक्शन वैकेंसीज हैं उसमें सीटीसी रहेगा 20 लाख पर एनम का। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है कि आपने बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ, केमिकल मैकेनिकल सिविल या इलेक्ट्रिकल में। और आपकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 28 से कम, एससी एसटी के लिए 30 से कम एज आपकी यहाँ पे ली जाएगी। और साथ ही साथ आपने जो है, यहाँ बताया गया है कि जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं 2025 और 2026 में, वही यहाँ पे एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। और जो पास आउट हुए हैं 2024 या उससे पहले, वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। और आपने गेट 2026 का एग्ज़ाम भी दिया होना चाहिए इन 4 पेपर कोड में से किसी एक पेपर कोड में। और बाकी यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 13 अप्रैल 2026 तक। इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंडियन बैंक के नोटिफिकेशन पे। इंडियन बैंक में वैकेंसीज निकली हैं यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल 2026 तक। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। और इस नोटिफिकेशन का एक डिटेल्ड वीडियो, एक डिटेल में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, डिस्कस किया हुआ वीडियो है, जिसकी आपको पूरी जो वीडियो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा इसकी फुल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा ये डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसके लिए इस वीडियो में डिस्कस करना वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें वेरियस वेरियस डिफरेंट वैकेंसीज हैं, जिसके लिए जो आपका 4 साल का इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हो, या फिर किसी ने NIE LIT बी लेवल एग्ज़ाम जो है वो पास किया होना चाहिए। इस तरह से आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहेगी इस बैंक में। अच्छी खासी पे स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको मिलने वाली है, अच्छी खासी सैलरी आपकी होगी, और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो है यहाँ पे जो है जारी की गई हैं, जिसका डिटेल में आप वैकेंसी का टेबल यहाँ पे भी देख सकते हैं, कितनी वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। तो इसका डिटेल्ड वीडियो जो है वीडियो सेक्शन में जाके आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन PDF और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है राइट्स लिमिटेड की तरफ से, जिसमें रेगुलर वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए। आपकी एज 32 साल से कम होनी चाहिए, और आपने BE BTech किया होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या फिर डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें साथ में होना चाहिए। इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। 3 अलग अलग जॉब प्रोफाइल हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करके। इसमें आपका रिटन टेस्ट भी कंडक्ट होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें 50% मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और इन दोनों के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो की जाएगी। आपके इन एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ बुक्स जो हैं अलग अलग रिकमेंड की हैं, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो उनको ले भी सकते हैं।
तो ये है आपका आज का 5वां नोटिफिकेशन। आते हैं आज के लास्ट नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि है बीएसएनएल का, जहां पर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 15 अप्रैल 2026। यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम की 95 वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं, जिसके लिए अगर बात करें एज की तो 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन में आपने बीई बीटेक जो है वो किया होना चाहिए। ब्रांचेस एलिजिबल हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इन ब्रांचेस के साथ कॉम्बिनेशन में कोई और ब्रांच के साथ आपने इंजीनियरिंग या अपनी टेक्नोलॉजी की डिग्री की हुई है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और आपका जो रिजल्ट है वो निकला होना चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जानकारी डिटेल में आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये थे 6 अलग-अलग नोटिफिकेशंस जो टेक्निकल जॉब्स, जो इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए जारी किए गए थे। मैंने सारी डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर दूंगा।